हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का मैथ। इसमें हम करेंगे परिमेय संख्या के घटाना के प्रगुण। परिमेय संख्या के घटाना के प्रगुण में आज हम करने वाले हैं साहचर्य प्रगुण। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया था समवर्ग प्रगुण क्या होता है, फिर क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। इसके बाद अब करेंगे लास्ट प्रगुण साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण होता क्या है, जैसे आपके पास अगर तीन परिमेय संख्याएं दे दी जाए, जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या P/Q R/S और T/U। अगर ये आपके पास तीन परिमेय संख्याएं हैं तब साहचर्य प्रगुण इस पे अप्लाई कैसे होता है, इस पे लागू कैसे होता है वो देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाए, P/Q में से R/S को घटाए, अब इनका जो मान आएगा उसमें से तीसरी परिमेय संख्या को घटा दे। इन दो परिमेय संख्याओं का अंतर का जो मान आएगा, इनमें से अगर तीसरी संख्या घटा दे और फिर यहाँ पे पहली संख्या में से P/Q में से लास्ट की दो परिमेय संख्याओं का अंतर घटा दे, यानी R/S में से T/U, R/S में से T/U को घटा दे। ये हमारा होता है साहचर्य प्रगुण। अगर इन दोनों का मान आपस में समान हो जाता है तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्या का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हमारे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी, P/Q R/S T/U, तो हम क्या करते हैं, दो परिमेय संख्याओं के अंतर में से तीसरी परिमेय संख्या घटा देते हैं। फिर पहली परिमेय संख्या में से दो परिमेय संख्याओं के लास्ट की दो परिमेय संख्याओं का अंतर घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, साहचर्य प्रगुण। अगर ये दोनों पक्ष आपस में समान हो जाते हैं तब हम कहेंगे कि परिमेय संख्या के घटाना के प्रगुण यानी साहचर्य प्रगुण क्रम विनिमय प्रगुण साहचर्य प्रगुण परिमेय संख्या के घटाना का पालन करता है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि हमारे पास यदि तीन परिमेय संख्याएं P/Q R/S T/U, तो साहचर्य प्रगुण इसको आप लिख लीजिएगा, यही हमारा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो साहचर्य प्रगुण होता क्या है ये हमने आपको बता दिया कि अगर तीन परिमेय संख्याएं हो तो पहली दो परिमेय संख्याओं के अंतर में से तीसरी परिमेय संख्या घटाएं और पहली परिमेय संख्या में से दो परिमेय संख्याओं लास्ट की दो परिमेय संख्याओं का अंतर घटा दे, तो दोनों का मान अगर समान हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये साहचर्य प्रगुण यानी परिमेय संख्या घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 3/4 में से 1/5, यानी ये दो परिमेय संख्याएं हमारे पास है, इनमें से घटाया क्या, ऋण 2/3 ऋण 2/3। और यहाँ पे दूसरे में बोल दिया है 3/4 में से हमको घटाना क्या है, 1/5 ऋणात्मक है माइनस ऋण 2/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये आपका एक उदाहरण है, ये प्रश्न है, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में उदाहरण है दिया है, सरल कीजिए। इसमें हमको बताना है क्या ये दोनों पक्ष आपस में समान है या नहीं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंतर में से ये तीसरी परिमेय संख्या घटाई गई है, फिर तीसरी परिमेय संख्या में से लास्ट की दो परिमेय संख्याओं का अंतर घटाया गया है।
यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद से स्वयं से देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट में है -1/5, सॉरी 1/5 है। तो इसको 3/4। अब यहाँ पे हर देखिए ऋणात्मक है। अगर दो परिमेय संख्याएं हैं और हर ऋणात्मक है तो हर को पहले क्या बनाते हैं, धनात्मक। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऋण 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1 और यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा धन, और यहाँ पे 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब इसमें से क्या, अब यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा ऋण में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 2/3। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है। तो ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा धन, यानी 3/4 धन 1/5। फिर यहाँ पे प्लस 2/3। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक। अगर ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य मतलब इन दोनों का मासा 1 है। यहाँ पे आप देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है, 1 है। तो यहाँ से 5 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। 4 का गुणा 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो मान समान आएगा, 4×5 = 20। ये हो गया धन 2/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19/20 धन 2/3। अब यहाँ पे देख लीजिए 20 और 3 का लासा कितना होगा, 20 और 3 का लासा कितना होगा। वैसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं, तो लासा 60 होगा। या फिर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 का गुणा 19 में कर देंगे, फिर 20 में कर देंगे। तो यहाँ से 3 का गुणा 19 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 19 × 3 = 57, और 20 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 40, और 20 का गुणा 3 में कर देंगे, हो जाएगा 60। तो यहाँ से 57 और 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, 5, 4, 9, 97/60। तो हमारा इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 97/60। हमारा पहला आंसर क्या आया, 97/60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 3/4 माइनस इन ब्रैकेट, यहाँ पे 1/5 है। अगर हर ऋणात्मक है तो हर को क्या बनाएंगे, धनात्मक। धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऋण 1 से अंश में, ऋण 1 से हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, बटे 5, ऋण 5 का गुणा ऋण 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में कर देंगे तो हो जाएगा धन 2/3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे 3/4 माइनस, यहाँ पे 5 का गुणा 2 में कर देंगे और 3 का गुणा ऋण 1 में कर देंगे। तो 3 का गुणा ऋण 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा ऋण 3। 5 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, और बीच में क्या है प्लस, और 5 × 15। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं, चिन्ह असमान है, ऋण 3 और 10। यहाँ पे 10 क्या है, धनात्मक चिन्ह के साथ है, और 3 क्या है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। तो यहाँ पे चिन्ह असमान है, और जब भी संख्याएं का चिन्ह असमान हो, जब भी संख्याओं का चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ से 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7। 3/4 में से 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7/15। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे 3/4 में से 7/15 को घटाना है।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 का गुणा 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा 45, और 4 का गुणा 7 में कर देंगे कितना हो जाएगा 28, और 15 का गुणा 4 में कर देंगे कितना हो जाएगा 60। तो 4 का गुणा 7 में कर देंगे कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 15 का गुणा 3 में कर देंगे हो जाएगा 45। तो यहाँ पे देख लीजिए 45 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, 17/60। तो ये है हमारा दूसरा आंसर। अब यहाँ पे देखिए जो इसका आंसर आया और इसका आंसर आया, यहाँ पे हमने 3 परिमेय संख्या ली, उसका साहचर्य प्रगुण लिखा गया था यहाँ पे इन दोनों परिमेय संख्याओं को। जो इस तरफ बराबर का इस तरफ का भाग, बराबर के उस तरफ का भाग, यानी इन दोनों का मान आपस में अगर समान आ जाता तो हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो मान आया वो कितना है 97/60, और इसका जो मान आया वो 17/60 आया। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों मान आपस में असमान है। दोनों मान क्या है आपस में असमान है। जब भी दोनों मान आपस में असमान होंगे तो हम क्या कहेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप नीचे डाल के लिख दीजिएगा अतः परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता। साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट बात पता चली वो क्या पता चली कि परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता है। यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 1.c। इसके बाद हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।